गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप लोगों को एक बार फिर माँ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम कंसेप्ट का लास्ट वीडियो पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या चल रहा है इसके कंसेप्ट का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग को पढ़ना है शांत और अशांत। इस पे आधारित अब देखिए क्वेश्चन पूछते हैं, बहुते पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो पकड़ रहता है, एक दो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो शांत अशांत किसे कहते हैं इसको हमको समझना है, ध्यान समझिए। शांत क्या होता है? शांत अशांत जो है ना, ये दशमलव का प्रसार है। जब हम किसी संख्या में भाग करते हैं और उसका भागफल जो है दशमलव में जाता है, तो कब शांत होता है और कब अशांत होता है। देखते हैं एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 20, और 20 में जो है हम किससे भाग करते हैं? 8 से। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि उल्टा लिख देते हैं। मान लेते हैं इधर 8 लिख देते हैं और 8 पर 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं मान लीजिए 20। तो लिख देगा अगर 82/20, ये क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत? तो हम भाग करते हैं, जैसे भाग करते हैं तो 20 चौका 80, कितना आएगा? 2। इसमें अब भाग नहीं लग पा रहा, क्या देते हैं? हम दशमलव देते हैं, दशमलव से 0 उतरता है और 20 एकम 20 कट गया। इसका ध्यान समझिए। जब हम भाग देते हैं और भाग देने पे दशमलव के बाद कुछ अंक लिखने के बाद इसका शेषफल 0 आ जाए, कट जाए, यानी कि क्या आ जाए? 0 आ जाए। शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो जब इसका शेषफल 0 आ जाता है तो वो चीज, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? शांत। ये शांत है। ठीक है। और इसका अगर 82/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? शांत लिखेंगे। लेकिन अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि 10/3 इसका दशमलव प्रसार निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा? 10 में भागा कीजिएगा 3 से, 3 तिहाई 9, ये कितना आएगा? 1। ठीक है। अब 1 में भागने लगा क्या? दशमलव दीजिएगा, फिर उतरेगा 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर क्या आएगा? 1, फिर भागने लगा 0, 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0, 3 तिहाई 9, फिर 1, फिर 0। इस तरह आप आगे बढ़ते जाइएगा, कभी नहीं आएगा, बार बार 3 आता रहेगा। यानी कि यहाँ पे 3 की संख्या बार बार आती रहेगी अनंत टाइम। यानी कहने का मतलब दशमलव के बाद ये 3 जो है ना, रुक नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसका अंत नहीं है। ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? अशांत। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? अशांत। ठीक है। वैसी संख्या जिसमें हम भाग करने पे उसका दशमलव के बाद संख्या आती रहे, रुके नहीं, है ना, वो कटे नहीं, शेषफल 0 नहीं आए। शेषफल 0 है, मैं आपका आ गया शेषफल 1 आ गया, शेषफल 0 न आए, कुछ ना कुछ आता रहे, चाहे हम दशमलव के बाद कितना हो करे, तो ऐसे दशमलव प्रसार क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। लेकिन दशमलव के बाद कुछ स्थान पर जाके रुक जाए, उसे क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम 125 में हम किससे भाग करते हैं? 125 में हम भाग करते हैं 8 से। 8 एकम 8, कितना आया? 4, 5, 8 पच्चे 40, कितना आया? 5। अब तो कटने वाला नहीं है, तो दशमलव देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 8 छक 48, फिर आएगा 2, ऊपर से 0 उतरेगा, 8 दूनी 16, इधर लिख देते हैं इसको, और शांत। 8 दूनी 16, कितना आएगा? 4, फिर उतरेगा 0, और 8 पच्चे 40। आप जब इसको भाग किए तो दशमलव के कुछ स्थान तक जाने के बाद इसका शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उससे दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं? शांत। क्या बोलते हैं? शांत। लेकिन अगर शेषफल 0 ना आए, आगे बढ़ते जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? अशांत। आप शांत और अशांत में समझ में आ गया होगा आप लोगों को? आ गया है ना? आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप लोग को हमने बताया कि जब हम भाग करते हैं और भाग में दशमलव के बाद एक निश्चित स्थान में जाने के बाद शेषफल 0 आ जाता है, यानी भाग करने पे दशमलव में ही हो, लेकिन अगर शेषफल 0 आ जाता है तो उसे बोलते हैं शांत। और जिसका शेषफल 0 नहीं आता है, कुछ ना कुछ शेषफल रह ही जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अशांत। लेकिन आपको भाग करके बनाना लंबा पड़ेगा। तो एग्जाम में आपको कैसे बनाना है, आपके बुक में 10th क्लास की किताब में आपको समझाया गया है कि कैसे बनाना है। बताया गया, एक छोटा सा कंसेप्ट बताया गया है कि हम नीचे वाले जो भी है 3/, पूछ देगा क्वेश्चन 3/8 जो है शांत है कि अशांत है? 13/125 के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है? या 7/80 के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है?
14,588/625 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अब इसको भाग करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए एक टेक्निक बताया गया है। वो टेक्निक ये बताया गया कि जो नीचे लिखा हुआ संख्या है ना, उसका हम आभाज्य गुणनखंड करते हैं। आपको इसी चैप्टर में पिछले वाले वीडियो में आभाज्य गुणनखंड बताए हैं। इसे क्या करते हैं, आभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 8 है, 8 का आभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या है, 8 में आप किस आभाज्य संख्या से भाग लग सकता है, 2 से। 2 चौके 8, फिर किससे, 2 से। 2 दूनी 4, फिर किससे, 2 से 1। यानी कहने का मतलब है जो नीचे जो है ना 8, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि 2 कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो आया। जब 3 को 2 आया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। इसका पावर 3 का मतलब ही होता है कि 2 का 3 बार गुना। तो जब कहता है कि जब नीचे वाले का हम गुणनखंड करते हैं और उसमें क्या आया है, 2, यानी या तो 2 आए, क्या है, 2 आए, या फिर क्या है, 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तो वो चीज होगा शांत। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, अशांत। यानी आपको एक टेक्निक रखना है याद, शांत के लिए क्या होना चाहिए, शांत के लिए जो बाटा में है, अगर हम इसको लिखे P बटा Q, क्या लिखा हुआ है, P बटा Q, तो यहाँ पर Q हुआ कि नहीं हुआ। तो शांत में क्या होगा, Q का गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, 2 के पावर कुछ होगा m इंटू 5 के पावर n, इसी रूप में होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है या तो बाटा में 2 होना चाहिए, वो आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा। आप ये समझिए, बाटा में जब गुणनखंड कीजिएगा तो या तो सिर्फ 2 का गुना होना चाहिए, या सिर्फ 5 का होना चाहिए, या फिर दोनों का होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो वो शांत नहीं होगा। तो आप बताइए इसमें क्या आया है, 2 आया है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप डायरेक्ट बता सकते हैं। सिर्फ नीचे का आभाज्य गुणनखंड करना है और उसमें देखना है कि 2 आया है कि नहीं। अगर 2 आया है तो शांत होगा, अगर सिर्फ 5 आया है तो शांत होगा, अगर 2 भी है 5 भी है तभी शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। अगर हमको इसको सॉल्व करना होगा तो हम लिखेंगे 125 और इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे भाग लगेगा, 5 से। 25 मत में फिर किससे भाग लगेगा, 5 से। 5 मत में फिर 5 भाग लगेगा 1 मत में। तो आप यहाँ पे 125 को लिख सकते हो 5 गुने 5 गुने 5, मतलब 5 का क्यूब। यहाँ पे देखिएगा कि नीचे कथी आया, सिर्फ 5 आया। हम अभी बताया है कि शांत कब होगा, या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा। ठीक है, इस ऊपर वाला में सिर्फ 2 आया था तो शांत हुआ, इसमें वाला में क्या है, सिर्फ 5 आया है, तो ये भी क्या होगा, इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अगर हमको 80 का करना है तो 80 का भाग हम करेंगे। बताइए इसमें किस लगेगा, 2 से लगेगा तो कितना आएगा, 40, फिर किससे लगेगा 2 से तो कितना आएगा, 20, फिर किससे लगेगा 2 से तो कितना आएगा, 10, फिर किससे लगेगा 2 से तो कितना आएगा, 5, उसके बाद 5 से तो कितना आएगा, 1। यानी कहने का मतलब है कि हम 80 को लिख सकते हैं, कितना दूर है, 4 ठो, तो 1 2 3 4 गो 2 और 1 ठो 5, मतलब हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 4, 4 गो है ना, 1 2 3 4, 4 गो है, तो 4 गुने 5 तो 1 ही गो है, तो 5 का पावर 1। तो इसके नीचे में हम देखें कि 2 भी आया और 5 भी आया, तो हम बताएं, अभी बताएं कि सिर्फ 2 आएगा तब भी शांत, सिर्फ 5 आएगा तब भी शांत, अगर 2 और 5 दोनों आएगा तब भी होगा शांत, तब भी क्या होगा, शांत। अगर 2 और 5 दोनों आए तब भी क्या होगा, शांत। समझ में आ रहा है, यानी अगर सिर्फ नीचे में 2 आए तब भी शांत, नीचे में सिर्फ 5 आए तब भी शांत, और नीचे में 2 और 5 आए तब भी शांत। अब इसका जो है आपको खुद से बनाकर कमेंट करना है, ठीक है, कि ये शांत होगा क्या शांत। अब आपको बताना है कि अशांत, अब हम आपको ये कि शांत तो बता दिए, अशांत वाले एग्जाम्पल दीजिए कि जो क्या होगा, अशांत होगा, क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो अभी इसके पिछले वाले वीडियो में पिछले वाला क्वेश्चन बताए थे, क्या बताया था पिछले क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन बताए थे आपको, जैसे हो गया 64/415। अब इसको करते हैं, तो यहाँ पर नीचे में क्या लिखा है, 455। अब 455 को कीजिए आप फैक्टर, दिख रहा है जी, आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है, तो देखो, तो आप बताओ इसमें किसे लगेगा, 5 से, तो 5 9 45, 5 एकम 5, उसके बाद किसे लगेगा, उसके बाद इसमें लग जाएगा 13 से कर सकते हैं, 13 सत्ते 91, फिर 7 से करोगे तो 7 एकम 7। तो आप देखोगे कि 455 को यहाँ पर लिखिए, 455 को आप लिख सकते हो 5 गुने 7 गुने 13। इसमें देखिए इसके गुणनखंड में 5 तो आया है,
लेकिन इसके अलावा क्या आया है, 7 भी आया है और 13 भी आया है। कंडीशन क्या है, सिर्फ 5 होगा तो शांत, सिर्फ 2 होगा तो शांत, अगर 2 5 होगा तब भी क्या होगा, शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा भी आ जाए तो वो क्या कर देगा, अशांत। क्या कर देगा, अशांत। मतलब 2 की जोड़ी 5 के साथ लगती है, 5 की जोड़ी 2 के साथ लगती है, दोनों एक साथ आएंगे तो शांत हो गए, दोनों अकेले रहेंगे तभी शांत रहेंगे। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई दूसरा कुछ इसमें कूद गया तो वो क्या कर देगा, उन लोगों की जिंदगी में लाइफ में क्या करेगा, अशांति करेगा। तो क्या हो जाएगा, अशांत। बात समझ में आया। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आया कि शांत अशांत को छांटना है तो नीचे वाले का हम फैक्टर करेंगे। अगर सिर्फ 2 आया तब भी शांत, सिर्फ 5 आया तब भी शांत, 2 और 5 दोनों आया तब भी क्या होगा, शांत। लेकिन 5 के अलावा या 2 के अलावा और कोई भी आ जाए जैसे 7 13 तो क्या हो जाएगा, अशांत। समझ में आ गया होगा। अब इस पे आधारित आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जो है शांत और अशांत के बारे में पढ़े हैं। शांत क्या बताए हम, शांत बताया है कि जिसके नीचे के गुणनखंड में जो है 2 या 5 हो। शांत है ना, शांत। शांत में क्या होगा, नीचे गुणनखंड करो उसमें क्या होगा, 2 और 5 हो। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। तो देखते हैं। अब बताओ 81 का जब भी आप इसका गुणनखंड करोगे, करो ना, 81 करोगे तो किससे भाग करोगे, 3 से, तो 27 आएगा। फिर 3 से करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब इसमें 3 आ रहा है। ये समझ जाओ कि हमने क्या बोला था कि गुणनखंड के नीचे गुणनखंड में या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड में, नीचे गुणनखंड में क्या आया, 3 3, सिर्फ 3 आया है। और हमको क्या चाहिए, या तो 2 या 5। तो इसलिए ये शांत नहीं होगा। हमको क्या ढूंढना है, शांत ढूंढना है। यहाँ पे देखते हैं 41। 41 से क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका तो फैक्टर हो ही नहीं सकता है। और हमको चाहिए 2 और 5 चाहिए, 23 होना चाहिए, तो ये भी हमारा शांत नहीं होगा। यहाँ पे आता है 45 में। 45 से जब गुणनखंड करोगे तो देखो 45 में अगर आप 5 से भाग करते हो तो 9 आएगा। लेकिन उसके बाद जब 3 से करते हो तो 3 आएगा, और फिर 3 से करते हो तो 1 आएगा। तो इसमें 5 तो आया लेकिन 3 भी आ गया। कंडीशन क्या है, 5 और 2 आना चाहिए और बाकी कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये भी शांत नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला शांत हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे, आप अब इसको जो है आप करके देखिए 80 को। जब आप 80 का फैक्टर कीजिएगा 2 से तो कितना आएगा, 40। फिर 2 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 20। फिर 2 से कीजिएगा कितना आएगा, 10। फिर 2 से कीजिएगा कितना आएगा, 5। और 5 से कीजिएगा तो 1। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 2 है या 5, और हमको तो यही चाहिए। जब और 2 और 5 होता है तो वही क्या होता है, शांत होता है। हमारा आंसर कौन सा होगा, डी नंबर। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1600, आप जानते हो 1600 को हटाओ। 16 में जानते हो क्या होता है, दू दू होता है। दू का गुना कितना होता है, आप करोगे ना तो दू का गुना 4 बार आएगा। और 100 में दू होता है और 5 होता है। क्या होता है, दू, एगो दू होगा और दू को 5 होगा। नहीं, दो दू होगा, 2 को दू और 1 5। 2 दू और दू 5। ये होगा आपका इसका फैक्टर 1600 का। तो जब आप इसका करोगे फैक्टर तो ये आएगा। और ये बताता क्या है, ये बताता ही है क्या चीज, कि जब 2 और 5 होगा तो क्या जाएगा, वो शांत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेम टू सेम है, ऑप्शन अलग अलग है। आप एक उपाय ये भी कर सकते हो, पहले हम काटते हैं, काट के भी देख सकते हो, लेकिन काटोगे तब भी क्या आएगा, 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा कुछ इसमें आ ही नहीं सकता है। आप इसमें देखो 21 में क्या आता है, 3 आता है और 7 आता है। फिर 10 में 2 और 5 आता है। तो 2 और 5 तो है लेकिन 3 और 7 भी है। आप इस तरह गुणनखंड देख सकते हो। अब आपको कोई इस तरह दिक्कत हो रहा है तो इसमें 3 7 आ गया, इसलिए ये शांत नहीं होगा। 88 जब करने जाओगे तो 88 कर लो, 88 यहाँ पे कर लो। 88 करोगे तो क्या आएगा, 2 से भाग करोगे तो 44 आएगा। 2 से भाग करोगे तो 22 आएगा। फिर 2 से भाग करोगे तो 11 आएगा। फिर 11 से भाग करोगे तो 1 आएगा। क्या आ गया, 11। 2 तो आ रहा था लेकिन 2 के अलावा क्या आ गया, 11। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए या 2 और 5 दोनों चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसमें तो 75 में 75 जब करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा लेकिन एक 3 आ जाएगा। 50 25 तिहाई 75। ठीक है, तो 3 हमको नहीं चाहिए, इसलिए भी क्या हो जाएगा, अशांत। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, इसमें भी स्थान ढूंढना है। आपको खर्च दिख जाएगा। 8 में क्या होता है, 3 गो दू होता है, सिर्फ दू है, और सिर्फ दू है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। जबकि इसमें क्या, 15 में आप जाओगे तो 3 गुने 5 आएगा, इसमें 3 आ गया एक्स्ट्रा, इसलिए ये नहीं होगा। जब आप इसमें जाओगे तो 7 आएगा, 7 का क्यूब है ये, 7 का क्यूब है। 7 गुने 7 गुने करते हैं 243, इसमें हम 3 से बात करते हैं। तो 3 और 8 24, 1
फिर 3 से भाग करेंगे तो 27। हमको आगे करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या आ गया 3 आ गया, और 3 हमको चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए 2 और 5, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जाएंगे तो इसमें भी जब आप कीजिएगा तो आपको अगर देख लीजिएगा इसमें भी 2 आएगा, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी आ जाएगा, सिर्फ 2 नहीं आएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अब इसमें ढूंढना है एक संख्या जो 18 पूछा हुआ है, इसमें ढूंढना है कि शांत कौन है। शांत अगर पूछ रहा है शांत कौन है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपको कि नीचे में 2 है 5 है तो शांत, नहीं है तो अशांत। आप देखो यहाँ पे क्या है 700 है, क्या है 700, तो इसमें 7 रहेगा, ये नहीं हो सकता है। 21 है तो 21 में क्या आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 7, 3 गुने 7, और 100 के लिए आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो आपका ये तो है 2 और 5, लेकिन इसके साथ साथ 3 और 7 भी है, जो कि क्या है हमको नहीं चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा अशांत। हम क्या ढूंढना है शांत। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर नीचे में ऑलरेडी कर दिया हुआ है 2 के पावर 3, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 3। तो ध्यान दीजिए ये तो हमारा जो है 2 और 5 तो यहाँ पर है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन हमको 7 शांत नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 7 हमको नहीं चाहिए। 7 यहाँ पर है तो ये क्या कहेगा अशांत, लेकिन ये अशांत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको करने से पहले हम लोग काटते हैं, जब हम काटेंगे ना तो 7 का क्यूब 343 होता है, और इस 7 के क्यूब से ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 बट्टे में 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5 आ जाएगा। अब नीचे में क्या बचा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, और ये किसको डिनोट करता है शांत को, तो इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा शांत। तो एक और चीज सीख लीजिए कि जब भी हम नीचे चेक करते हैं ना, तो ऊपर अगर कटने वाला है तो पहले काट देते हैं उसके बाद चेक करते हैं, तो हमारा आंसर सी होगा। इतना में गलतफहमी हो गया होगा कि जब ये भी अशांत हो गया ये भी अशांत हो गया तो यहाँ पर सारे तो ये भी अशांत हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कौन सा आंसर होगा सी वाला, क्योंकि ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। बात समझ में आया? अब इस पर क्वेश्चन देते हैं 4-5 क्वेश्चन आपको। अगला 3 क्वेश्चन, इसके पहले वाले 4 क्वेश्चन हम लोग देखा कि शांत पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन शांत है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत पूछ रहा है। अशांत मतलब जिसके नीचे 2 होगा वो शांत होगा, जिसके नीचे 5 होगा गुणनखंड के रूप में वो क्या होगा शांत होगा। 2 और 5 दोनों होगा तब क्या होगा शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत होगा। तो हमको क्या ढूंढना है 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर संख्या आता है गुना के रूप में, वही संख्या हमको ढूंढना है। तो बताइए 400 में देखिए अगर आप इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो 4 का होगा 2 गुने 2, और इस 100 का करोगे ना तो 100 का 2 को 2 होता है और 2 को 5 होता है, आप अलग से करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या है सिर्फ 2 और 5 है, तो ये क्या होगा ये हो जाएगा आपका शांत, लेकिन हमको क्या ढूंढना है अशांत, ये वाला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। 80 जब कीजिएगा तो 80 का जब आप कर लीजिए यहाँ पे 80 का जब कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 40, फिर 2 से कीजिएगा तो 20, फिर 2 से कीजिएगा तो 10, फिर 5 से कीजिएगा तो 2, फिर 2 से कीजिएगा तो 1, या पहले 2 से कीजिएगा फिर 5 से दूसरा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है सिर्फ 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 है, तो ये भी क्या होगा बताइए, तो ये भी होगा शांत। हमको क्या चाहिए अशांत। यहाँ पर है 121, और 121 आप जानते हैं कि 11 गुने 11 होता है, यानी इसके नीचे में क्या है 11 है, क्या है 11। हमको क्या चाहिए 2 और 5, और 2 और 5 होगा तो शांत होगा, लेकिन 11 है मतलब ये क्या है अशांत, और इसमें ढूंढना ही क्या था अशांत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। इसी तरह आप इसका भी कीजिएगा, तो यहाँ पर तो 400 देख किए हैं कि 400 जब होगा तो क्या हो जाएगा शांत होगा। अब आते हैं इसमें क्या ढूंढना है हमको अशांत ढूंढना है। तो 50 में क्या होता है 2 गुने 5 गुने 5 50 होता है, आप पुस्तक करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या है सिर्फ 2 और 5 है, तो ये भी क्या होगा हमारा शांत होगा, क्या होगा शांत। यहाँ पर आते हैं 243, जब इसको भाग कीजिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भाग किए थे, आप कीजिए 243, इसमें भाग 3 से जाएगा, 3 और 8 है 24, 3 एकम 3, 3 से 27 मत में, और फिर 3 से दीजिएगा तो 9 मत में, फिर 3 से दीजिएगा तो 3 मत में, फिर 3 से दीजिएगा तो 1 मत में। इसमें देखिएगा आप 3 आ रहा है, अगर 2 आता है 5 आता है तो शांत होता है, लेकिन उसमें क्या आ रहा है 3, इसका मतलब यही क्या है अशांत, यही क्या है अशांत, और यही हमसे क्या हो रहा था पूछ रहा था। इसी तरह यहाँ पर 16 से देखिएगा, 16 में सिर्फ 2 आएगा और उसके बाद 5 आएगा 100 में, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका शांत, ये क्या हो जाएगा आपका शांत। तो ये तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है अशांत पूछा है। यहाँ पर जाएगा 625 में सिर्फ क्या आएगा 5 आएगा, सिर्फ क्या आएगा 5, तो ये भी क्या हो जाएगा शांत, ये भी क्या हो जाएगा शांत, और हमसे क्या पूछा है अशांत। हमारा आंसर कौन सा होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो दिया हुआ है ना इसको आपको इस रूप में बटा के रूप में लिखना है, और बटा के रूप में लिखने पर आपको बताना है कि 2 का पावर कितना होगा 5 का पावर कितना हुआ। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको सोल्यूशन कीजिए। कैसे सोल्यूशन करते हैं, आपको सोल्यूशन करने के लिए आप यहाँ पर करते हैं हम सोल्यूशन। देखिए आपको सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर क्या है 0.105, इसमें दशमलव हटाइए। जब हम दशमलव हटाते हैं ना
तो दशमलव की जगह पर क्या आता है, एक आता है। दशमलव जैसे हम हटाएंगे तो दशमलव के साथ जीरो भी हट जाएगा और एक आएगा, और इसके बाद जितना अंक था 1 2 3 उतना को जीरो। ठीक है, इतना लिख दिए। अब इसको हम काटेंगे, कितना से कट सकता है, जब हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 कट जाएगा, और ये जब 5 करेंगे ना तो 5 दूनी 10 200, यानी आपका आ गया 21 बटे में 200। अब देखो ऊपर 21 कहाँ है, तो ऊपर 21 यहाँ पर नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास, लेकिन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब नीचे वाला चेक करना क्या होने वाला है, तो हमको 200 का फैक्टर करना पड़ेगा। 200 का फैक्टर करो, क्या आएगा, 2 से करोगे तो 100 आएगा, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 50, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 25, अब 25 को 5 से करेंगे तो 5, और फिर 5 को करेंगे तो 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 3 बार आ रहा है, जबकि 5 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 21 बटा 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 का पावर 3, और 5 कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो 5 का पावर 2। देखिए तो यहाँ कहाँ पे है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ये बी नंबर ऑप्शन में है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये भी 3 दिया है, 3 यहाँ पे नहीं आने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। इस प्रकार आप शांत अशांत समझ चुके होंगे, और शांत अशांत पे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो शांत अशांत समझ में आ गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन शांत अशांत आएगा तो बन जाएगा ना। ठीक है, तो अब तक अब अगला वीडियो देखते हैं जिसमें जो भी क्वेश्चन बच गया हो उस पर एक वीडियो बना देते हैं, जितना क्वेश्चन बच चुका है मिक्सलिनियस क्वेश्चन उसको बना देते हैं। ठीक है, तो जय हिंद।